अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून। दी प्रेस क्लब विद इरफान मलिक के साथ इरफान मलिक हाज़िर है। मैंने बदर शमीम भाई को दोबारा तकलीफ़ दी और आज हम स्पेसिफ़िक बात करेंगे कनाडा टर्की रिलेशनशिप पे, क्योंकि मुझे भी ये इंटरनेशनल टूर पे भेज रहे हैं जिसमें टर्की भी शामिल है और शायद मिडल ईस्ट भी शामिल है, और पाकिस्तान लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी इन्होंने मुझे रेफ़र किए भेज रहे हैं। तो बदर भाई, आज हम सिर्फ बात करेंगे कि यहाँ जो कैनेडियन पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं वो टर्की के साथ किस तरह अपने रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं, और कैन इट बी ए ट्राईएंगल पाकिस्तान टर्की कनाडा, कनाडा टर्की पाकिस्तान। एंड यू हैव वास्ट एक्सपीरियंस, आप इस पर बहुत काम कर चुके हैं। अपना तारुफ करा दीजिए पहले। मेरा नाम जैसे इरफान मलिक साहब ने अर्ज़ किया जी, बदर शमीम है। मैं ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड का पास चेयर हूँ, लाइफ टाइम मेंबर हूँ और आजकल कनाडा टर्की बिज़नेस काउंसिल का वॉलंटियर डायरेक्टर भी हूँ। कनाडा टर्की बिज़नेस काउंसिल के तवस्सुत से जी कनाडा और टर्की के जो बिजनेसेस हैं, दे हैव बीन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स फॉर द लास्ट 20 years. So Canada Turkey Business Council is about 20 years old, and it represents currently about 60 businesses in infrastructure development, mining, ICT, healthcare that are Canadian businesses and are represented in Turkey. अच्छा, इस पे मौजू पे हमने थोड़ी सी बात की थी तकरीबन तीन माह कबल। जो ट्रेड काउंसिल्स हैं जी, they are supported by federal governments in two countries that are trying to promote trade between two countries. So Canada Turkey Business Council भी जो है वो पिछले 20 सालों से Canadian federal government और Turkish federal government की support की मुनसर भी रही है और उससे मुस्तफ़ीद भी हुई है। जब मैं ये कहता हूँ कि जी वो Canadian federal government की support की से मुस्तफ़ीद हुई है, this is not a political statement. सो चाहे फेडरल गवर्नमेंट लिबरल हो, चाहे कंजर्वेटिव हो, चाहे कोई और भी पार्टी हो, बेसिकली जो उसका मंशूर है ऑर्गेनाइजेशन का वो ए पोलिटिकल है। यानी कि अगर कोई कैनेडियन बिजनेस ओनर किसी लिबरल पार्टी का सपोर्टर है एंड दे वांट टू बेनिफिट फ्रॉम इट, दे आर वेलकम टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई कैनेडियन बिजनेस ओनर कंजर्वेटिव पार्टी का मेंबर है एंड दे वांट टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वेलकम टू जॉइन अस। और एक्चुअली ये जो मंशूर है ट्रेड काउंसिल का, it reflects the nature of our business community in Canada, and it actually reflects the nature of our strategic partners in Canada and Turkey. हमारे जो strategic partner Canada में हैं जी, वो Ontario Chamber of Commerce Network है या उनके regional chamber member chambers हैं, मसलन Brampton Board of Trade और Canada Turkey Mississauga Board of Trade. So Canada Turkey Business Council की दोनों chambers के साथ, बल्कि Toronto Board of Trade के साथ भी अच्छी relationship है to promote their members in Turkey. अब जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे जो रीजनल चैम्बर है, टोरंटो बोर्ड ऑफ ट्रेड, मिसिसागा बोर्ड ऑफ ट्रेड, ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड, उनके जो मेंबर्स हैं, दे कम फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स as well as ethnic and religious backgrounds, right? So you could be a Canadian supporter of Liberal Party or a Conservative Party, or you could be a Canadian of Pakistani origins or Indian origins or any other origins, and you're welcome to become a part of the dialogue between Canada and Turkey. So Stephen Harper के ज़माने से जी I've been paying attention to Canada Turkey Business Council. Very good, sir. My engagement with Canada Turkey Business Council started under the previous federal conservative government. Turkey, along with India, Israel, UAE, and a number of other countries, was always a country of special interest for Canadian businesses and Canadian federal government. उनकी गवर्नमेंट जाने के बाद से जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट के आने के बाद भी Turkey remained a market of special interest for Canadian businesses and Canadian government. And we have continued to basically enjoy the support of both federal governments to improve the trade and investment relations between the two countries. आपने जिक्र किया जी पाकिस्तानी कम्युनिटी का. So again, Canadian business owners of Pakistani origins are Canadian business owners. Whether they join the local regional chamber network to familiarize themselves with the local business community in Brampton or Mississauga, or whether they join Canada Turkey Business Council to promote their business interests in Turkey, it's all the same for us. It's all the same for us. They are welcome to join the local regional chamber network. They are welcome to join the Canada Turkey Business Council and look at things from an international perspective. It so happens, इत्तेफाक की बात यह है कि
कनाडा और तुर्की दोनों जो हैं they have good relationships with Pakistan. Both governments enjoy a good working relationship with the government in Pakistan. And while you and I are working on promoting private sector engagement between Canada, Turkey, Canada, Pakistan, Turkey, Pakistan, the governments are also trying to facilitate dialogue between all three countries. अच्छा. Canadian government and Canadian consulate staff in Turkey is actually quite clear on the subject. उनके ख्याल में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई जो दूसरे दीगर ममालिक हैं मिडल ईस्ट में, Canadian business owners can do business in those markets and grow in those markets in partnership with their Turkish counterparts. अच्छा, मैं आपको उसकी एक मज़ेदार एग्जांपल भी देता हूँ. कनाडा में जी कोका कोला का सबसे बड़ा बॉटलिंग का प्लांट जो है ब्रैम्पटन में है. पाकिस्तान में कोका कोला का जो ऑपरेशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स से नहीं एक्सपैंड हुआ. अच्छा. पाकिस्तान का जो कोका कोला का ऑपरेशन है इट एक्सपेंडेड इनटू पाकिस्तान थ्रू टर्की. वेरी गुड सर, वेरी गुड सर. So there's a prime example how an American business went from here to Turkey, from Turkey started expanding into Eastern Europe and further into Middle East, and also went into Pakistan. अब इत्तेफाक की बात है, बहुत कम लोगों को, दोस्तों को ये बात पता होगी कि कोका कोला इंटरनेशनल का जो चेयरमैन है बोर्ड का, he's a Turkish national. Very good. And before he joined Coca-Cola, to help Coca-Cola expand in Turkey, he was a senior executive for one of the largest Turkish beverage companies. Very good, sir. Right? So basically जो हम बात कर रहे हैं, that's already been practiced for the last, God knows how many decades now, between American businesses, Canadian businesses, their Turkish counterparts, and through Turkey into Pakistan. अच्छा, ये अपना छोटा सा मुख्तसर सा मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि हमारे जो कैनेडियन पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, इन द ब्रॉड आस्पेक्ट दे आर ऑल Canadians businessmen. They can go anywhere and they can do the business, right, including 100 and I don't know how many countries. Okay, हम कोशिश क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान का, टर्की का और कनाडा की जो इस वक्त बात हो रही है, हम यहाँ से टर्की के साथ रिलेशनशिप कायम करें और टर्की के ज़रिए फिर हम पाकिस्तान से चीज़ें टर्की भेजें या टर्की से यहाँ मंगवाएं या यहाँ से वहाँ भेजें. तो क्या इसमें पर्सपेक्टिव क्या है सर? नहीं, आई थिंक थोड़ा बहुत काम इस मामले में हो रहा है, लेकिन उस पैमाने पे नहीं हो रहा जिस पैमाने पे हो सकता है. अच्छा. तुर्की की मार्केट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट होने की जो मेन वजह है वो टू फोल्ड्स है. पहली बात तो ये कि कनाडा, अमेरिका बहसियत नेटो ममालिक के तुर्की के साथ डिफेंस और सिक्योरिटी में बहुत क्लोज रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं. राइट, सो तुर्की इज़ ऑल्सो अ नेटो कंट्री. उसके साथ साथ तुर्की इज़ ऑल्सो G20 कंट्री. आपकी बात बिल्कुल सही है जी. Canada is the only G7 country which actually has a free trade agreement with all the G7 countries. Very good. So पहली बात तो ये है कि if you're a Canadian business owner of Pakistani origin, as a Canadian business owner, you can grow your business in any of those G7 countries, including Japan, and all across Europe, if you're so inclined. अच्छा, दूसरी बात ये, तुर्की बज़ात खुद has very close business relationships with Europe, a market that Canada now has a free trade agreement with. But Turkey does about $144 billion a year worth of business with Europe. So as a Canadian, not only can you do business in Europe, but you now also have the ability to do business with Europe's large trading partner, which is Turkey. And through Turkey, you can also then introduce European Canadian businesses into Pakistan. अच्छा बदर भाई, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन जो चले बातों बातों में मैं आपसे जिक्र कर देता हूँ. बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी वो पैसा बड़ा लगता है जी, पैसा बहुत लगता है जी, ऊपर टर्की भेजेंगे, टर्की से इधर भेजेंगे. कई ऐसी कॉमन चीज़ें हैं इस्लामी मुल्क की हैसियत से भी, कई उनकी फूड आइटम भी हम खाते हैं या हम भेज सकते हैं कनाडा से. कई जैसा कोका कोला की आपने बात की, जिस तरह और चीज़ों की बात की. तो आपका क्या ख्याल है कि अगर कोई यंग बच्चा, बच्ची या कोई कैनेडियन पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो इधर सुन रहा है हमारा प्रोग्राम, जो हम कोशिश कर रहे हैं अपना विजन देने की कि वी वांट टू सी द कैनेडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी एज ए बिजनेस ओरिएंटेड कम्युनिटी, ये मेरा और आपका विजन है.
तो कितना पैसा आप समझते हैं कि फ़र्ज़ करो स्मॉल स्केल पे अगर कनाडा के साथ ट्रेड की जाए और उसमें किसी तरह पाकिस्तान को भी डाला जाए बीच में, कितना पैसा इन्वॉल्व होगा एंड हाउ यू कैन हेल्प देम इन एस्टेब्लिशिंग दिस थिंग्स? सो पहली बात तो ये कि देखें, सरमाया तो आपको चाहिए होगा कारोबार करने के लिए। कितना सरमाया चाहिए होगा, that depends on the nature of the business. I know plenty of business community members, small business owners, retail shop owners, who are importing processed food products, beverages from Turkey, for instance, right? So naturally, if it's a small corner store in a community, they are not buying as much product as, let's say, Loblaws, Metro, or some of the larger chains. So the amount of money you will need will really depend on the kind of business you're trying to do. Now, Turkey is very interested in growing into the North American market through Canada. They see North America just as importantly as they see Europe. पिछले जो 40-50 साल हैं उसमें जो तुर्की की इक़्तिसादी डेवलपमेंट हुई है, इट्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ देयर पार्टनरशिप विद यूरोप। इसी तरह कनाडा की जो डेवलपमेंट हुई है, इट्स बिकॉज ऑफ आवर पार्टनरशिप विद यूएस। तुर्की वांट्स टू ग्रो इनटू नॉर्थ अमेरिका थ्रू कनाडा. Canada wants to grow in Europe as well as Turkey. So I think that you will find a lot of interest amongst Turkish exporters to work with Canadian business owners, irrespective of the size of the relationship. I've personally met business owners in Turkey who are willing to work with small importers in Canada, because everybody understands that business not everybody makes it big in one go. You have to start from somewhere. So I think the amount of money you need to start a business really depends on your business. The nature of small business may depend on like $50,000 to $100,000. बिल्कुल, absolutely. And we should encourage. यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप, if you're a retail business owner in Brampton and you're just importing food items from Turkey, then naturally you're not going to put in millions of dollars of orders right away. You can start with $5,000, $10,000 worth of product from that market and that's very good, keep sir. growing from there. अच्छा बदर भाई, एक आखिरी सवाल मैं करूँगा आपसे। हम लोग जनरल सवाल कर रहा हूँ कि यहाँ हम कनाडा में बैठे हैं, वी आर वेरी प्राउड कैनेडियंस, और हमें अंदाज़ा नहीं है कि कनाडा की इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस के हिसाब से। वी आर सिटिंग इन अमेरिकाज, ये नॉर्थ अमेरिका है, वो साउथ अमेरिका है, उसके बाद सेंट्रल अमेरिका है, उसके भी यानी कितनी बड़ी हमारे पास कैनेडियन पासपोर्ट के ज़रिए मार्केट है कि यहाँ बैठ के हमें बाहर से कुछ मंगाने की, हम फर्ज करो साउथ अमेरिका से कुछ मंगाते हैं, लोग क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते, क्यों सिर्फ एक छोटी सी जगह पे क्यों घुसे हुए हैं? व्हाई डोंट वी यूज़ अमेरिकाज एज अवर हब? हाँ बिल्कुल। सो देखें जी, मैंने जैसे अभी अर्ज़ किया था थोड़ा कुछ अर्सा पहले कि कुछ मिनट्स पहले, एक्चुअली कनाडा की तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ सारी की सारी यूएस के साथ ट्रेड की वजह से है, राइट? हमारी बायलैटरल जो ट्रेड है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हर दिन तकरीबन $2 बिलियन है सर्विसेज और गुड्स की। अगर मैं ज़्यादातर हमारे जो कनेडियन पाकिस्तानी बिजनेस ओनर्स हैं उनसे बात करूँ मिसिसागा में, तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अभी तक सिर्फ हमारी जो बॉर्डर स्टेट्स हैं यूएस की, उनमें अपना बिजनेस ग्रो किया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि एक न्यूयॉर्क या एक कैलिफोर्निया या एक टेक्सास जो है, ये अगर बजाते खुद ममालिक हों तो ये दुनिया के 5वें, 6ठे, 7वें जो सबसे बड़े मुल्क हों, राइट? सही बात। तो हमने तो अभी तक यूएस की एक स्टेट में भी अपना बिजनेस क्वाइट फ्रैंकली एज अ कम्युनिटी ग्रो नहीं किया। पूरे मुल्क की तो बात आप छोड़ दें। सो दूसरी जो बात है वो ये है कि अगेन यूएस की जो कंपनीज हैं, मेरे ख्याल में वो भी कनेडियन इन्वेस्टर्स के साथ मिलके तुर्की पाकिस्तान में मज़ीद ग्रो कर सकती हैं। So there is an opportunity for Canadian Pakistani business owners to form joint partnerships with American counterparts within the free trade agreement that we have, and then jointly explore growth in Turkey and Pakistan and other countries. सर अपना टेलीफोन नंबर बताइए सर। My telephone number is 416-727-0142. आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं या इरफान मलिक साहब के तवस्सुत से। जनाब बिल्कुल आप डायरेक्टली रब्ता करें, क्योंकि इतने मसरूफ़ आदमी और इतनी आपको मशवरे देने वाला बंदा जो है वो बदर शमीम साहब ही हैं।
मैं खुद इनसे सीख रहा हूँ, मुझे भी ये टर्की भेज रहे हैं, पाकिस्तान भेज रहे हैं और मिडिल ईस्ट भी भेज रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बदर भाई, आज की बड़ी अच्छी गुफ्तगू है। अगर 4 बंदे भी हमारी बात सुन लें तो दैट थैंक यू वेरी मच। भेजरे से just a clarification, भेजरे से मुराद ये है कि connecting him with the stakeholders in Turkey and Pakistan. Thank you, We're sir. not paying for his airfare, we're not paying for his stay, we're not paying for his food. So as business owners, first thing you learn very quickly is to pay your own way wherever you go. चाहे आप वो चैम्बर के अंदर करें, चाहे कनाडा टर्की बिजनेस काउंसिल के अंदर करें। आपसे अब बात जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर में होगी। इन्होंने मुझे प्रेसिडेंट से और चेयरमैन से भी इंट्रोड्यूस कराया है, और आई विल इंटरव्यू देम एंड आई विल शो यू हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज़ एंड हाउ स्ट्रॉन्ग हिज ओपिनियन इज़। बहुत बहुत शुक्रिया बदर भाई, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का।